इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो यहाँ तक सबसे पहले मंगलाचरण बता दिया। उसके बाद जो मुक्ति का अधिकारी कौन है उसके लिए बता दिया, और वो मुक्ति है पुण्य के बिना संभव नहीं है, ये बता दिया। आगे जो बता रहे, ये संसार सागर से बंधन से जो मुक्त होना चाहता, उसके लिए तीन तो आवश्यकता है। ये तीन के बिना संभव नहीं है, और ये तीन जो प्राप्त होता है ईश्वर के अनुग्रह से ही, अर्थात एक प्रकार से प्रारब्ध से किया हुआ कर्म से, उसको बताने जा रहे आगे तीसरे श्लोक में। दुर्लभम त्रयमेवेतद् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। दुर्लभं त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। वहाँ से लेना, देवानुग्रह हेतुकम। देवानुग्रह हेतुकम, देव बोल तो भगवान, भगवत कृपा ही। अनुग्रह का मतलब यहाँ कृपा। भगवान के ऐसा तो तीन शक्ति मानते हैं, प्रसिद्ध तीन है, उत्पत्ति, स्थिति और लय। ये तीन मानते प्रसिद्ध है, किंतु आगमादि शास्त्र में पांच माना है, और सौंदर्य लहरी में भी वहाँ स्वयं बता दिया पंचकृत्य परायण। शिव पुराण में भी आया है, भगवान शिव जो है पंचकृत्य है। पंचकृत्य बोलते पांच कार्य करने वाला है वो। एक तो है उत्पत्ति, ये प्रसिद्ध है, उत्पत्ति करता है ओ। एक तो उत्पत्ति करता है एक, दूसरे है पालन करता है, तीसरा है संहार। ये तो प्रसिद्ध है, उत्पत्ति स्थिति लय। तीसरा है निग्रह। निग्रह का मतलब है किसी को शाप देना, किसी को ये करना, निग्रह करना। और चौथा है अनुग्रह कहते। तो अनुग्रह का नाम है कृपा कहा जी, ईश्वर की कृपा कहिए, दया कहिए, अनुग्रह है पांचवी शक्ति। तो इसलिए हम बता रहे हैं ईश्वर की कृपा ही जिसके प्राप्ति का कारण है, ये बता रहे देवानुग्रह हेतुकम। क्योंकि ईश्वर की यदि कृपा ना हो, ईश्वर का यदि अनुग्रह ना हो, ये आगे जो तीन बता रहे ये प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा बता भी दिया है शास्त्र में। क्योंकि ईश्वरानुग्रहादेव पुंसा, ईश्वर का जो अनुग्रह है ना, उससे ही मनुष्य को ये प्राप्त होता है।
ये बता दें। तो अभी यहाँ बता रहे, भाष्यकार जी तो बता रहे, अन्यत्र भी प्रसिद्ध है, भगवान की कृपा ही, भगवान की जो अनुकंपा ही, भगवान की अनुग्रह शक्ति ही जिसके प्राप्ति का कारण है। किंतु गीता में जो 5वें अध्याय में गीता के, वहाँ भगवान बता रहे मैं कुछ भी नहीं कर रहा। स्पष्ट बता दे 5वें अध्याय के 15वें श्लोक में, नाधत्ते कस्यचित् पापम न चैवं सुकृतं विभु। मैं किसी का पाप नहीं लेता हूँ। चलो पुण्य तो लेता होंगे, पुण्य भी नहीं, अर्थात मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ना किसी का पाप लेता हूँ, ना किसी का पुण्य लेता हूँ, ना किसी के ऊपर अनुग्रह भी नहीं करता हूँ। अब यहाँ बता रहे भगवान की कृपा, विरुद्ध जैसा लगता है। और वहाँ दत्तात्रेय भगवान जी भी बता रहे अवधूत गीता में, ईश्वरानुग्रहादेवा पुंसाम अद्वैत वासनाम। यदि कोई ये जो अद्वैत तत्व है, आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसको जानने की थोड़ी सी वासना उत्पन्न हो, जानने की इच्छा होती है, वो केवल ईश्वर की कृपा से। जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा ना हो, ईश्वर का अनुग्रह ना हो, उसके अंदर ये वेदांत की वासना उत्पन्न नहीं होगी। वो संसार के ओर दौड़ते रहेगा, कितना भी समझा दीजिए उसमें नहीं जाएगा। तो दत्तात्रेय जी भी वही बता रहे, ईश्वरानुग्रह। किंतु गीता में भगवान बोल रहे नाधत्ते कस्यचित् पापम, ये विरुद्ध जैसा लग रहा है। और गीता में भी आगे जाके भगवान 9वें अध्याय में भगवान भी स्वयं बोल रहे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्चिति। मुझे भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, विश्वासपूर्वक जो भी मुझे पत्र दे, पुष्प दे, फल दे अथवा जल दे, मैं ग्रहण करता हूँ। तो इसलिए यहाँ शास्त्र को विभाजन करके देखना चाहिए विचार दृष्टि से। दो दृष्टि है, एक तो विचार दृष्टि से जो प्राप्त होता है निर्गुण निराकार, उसे कोई शास्त्र में अक्षर ब्रह्म कहा, वो कुछ भी नहीं करता है, ना किसी का अनुग्रह करता है, ना किसी का पाप लेता है, कुछ भी नहीं करता है। और दूसरा एक है सगुण दृष्टि है, उस अवस्था में वो ईश्वर होता है, उस समय में वो भक्तों के अनुग्रह के अनुसार वो कृपा करता है। इसलिए हम बता रहे हैं ईश्वर की कृपा से ही जिस प्राप्ति का कारण होता है, क्योंकि संपूर्ण जगत को, सारे ब्रह्मांड को ईश्वर ही उत्पन्न करता है। श्रुति प्रमाण है, तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, तैतरीय। इसलिए यहाँ ईश्वर के अनुग्रह जिसके प्रति कारण है। अच्छा, किसके प्रति कारण है, वे कौन है? एक तो मनुष्यत्व, मनुष्य अलग है, मनुष्यत्व अलग है। मनुष्यत्व का मतलब मनुष्य में रहने वाला एक धर्म, जैसे घट में घटत्व धर्म है। घट में घटत्व धर्म यदि ना हो उसको घट नहीं कहा जाता है। वैसे ही मनुष्य में मनुष्यत्व धर्म ना हो, वो पशु कहा, मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। इसलिए मनुष्यत्व, मनुष्य इसलिए कहते हैं मनु के संतान होने से, इसलिए मनुष्य कह दिया, मनुष्य के संतान होने से। तो इसलिए मनुष्यत्व आवश्यक होना चाहिए। ये जो मनुष्यत्व मिलना कठिन है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा विचारक हो गए थे विदेश में। वो एक दिन क्या हुआ, कुछ प्रकाश लालटेन आदि लेके ढूंढ रहे थे इधर। किसी ने पूछा क्या ढूंढ रहे हो?
तो बोले मनुष्यत्व को ढूंढ रहे हैं, मनुष्यत्व को। ये तो है, ये तो मनुष्य है, मनुष्यत्व नहीं है। तो इसलिए यहाँ बता रहे भाष्यकार, मनुष्य नहीं बता रहे, मनुष्यत्वम। अथवा मनुष्यत्व का मतलब ये है, ये जो साधन चतुष्टय बता दिया है, साधक के अंदर साधन चतुष्टय होना चाहिए। तो उसमें यहाँ विवेक, आगे बताएंगे इसी ग्रंथ में विवेक क्या है करके, नित्यानित्य, वैराग्य और शमदमादि षड संपत्ति, तीन जिसके पास रहेगा, पहले विवेक, वैराग्य, शम है, दम है, उपरति है, तितिक्षा है, श्रद्धा और समाधान, ये जो है ये मनुष्यत्व है। ये जिसके पास नहीं है वो भले मनुष्य होगा, मनुष्यत्व नहीं रहेगा। इसलिए हम बोल रहे वो मनुष्यत्व, ये अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए वहाँ भी बता दिया है, भगवान वेद व्यास जी ने भी स्पष्ट कहा दिया है, सोपानभूत मोक्षस्य मानुषम प्राप्य दुर्लभम। सोपानभूत मोक्षस्य, ये मोक्ष का सोपान है, सीढ़ी है, कौन? मानुषत्व, ये दुर्लभ है। तो इसलिए यहाँ मनुष्यत्व प्रदान हो गया। अच्छा, ये किससे मिल रहे? जिसके प्रति ईश्वर ही कृपा है। दूसरा हो गया मुमुक्षुत्व। अच्छा, मुमुक्षुत्व का मतलब किसको कहते हैं? जैसे देखिए साधना चतुष्टय में बताया था, विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षुता, ये तीन है, मनुष्यत्व में जाएगा। और चौथा है मुमुक्षुत्व। तो मुमुक्षुत्व का लक्षण किया है भगवान भाष्यकार जी ने, अन्यत्र किया है, संसार बंध निर्मुक्ति कदा झटिति में भवेत इति या सुदृढ़ा बुद्धि ईरितः सा मुमुक्षुता। ये मुमुक्षुता का लक्षण है, अर्थात ये संसार बंधन का कारण है। इस संसार में मैं अभी तक जी रहा हूँ, कभी सुख नहीं मिला, दुख ही दुख है, जहाँ भी जाके बंधन ही बंधन है। इसलिए जो संसार जो बंधन है उससे निर्मुक्ति, छुटकार पाना, कदा झटिति में भवेत, शीघ्राति शीघ्र, जल्दी से जल्दी इस बंधन से मुक्तमय कैसा हो जाओ। इति या सुदृढ़ा बुद्धि, छोटी मोटी नहीं, अत्यंत सुदृढ़ बुद्धि, दृढ़ बुद्धि, सा मुमुक्षुतः, उसी का नाम है मुमुक्षुता कहा दिया है। ये मुमुक्षुत्वा भी प्राप्त होना दुर्लभ है। किंतु जो मुमुक्षुता है, सामान्यतः मुमुक्षुता का अर्थ है मुक्त होने की इच्छा बंधन आदि से। अच्छा, कोई भी व्यक्ति बंधन में रहना चाहता है क्या? नहीं रहना चाहता है। जैसा पिंजड़े में किसी तोता को रख दिया, खाने के लिए खूब दे दिया, सोने के पिंजड़े में रख दिया, है तो पिंजड़ा सोने का, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया दिया, किंतु तोता उसमें दुखी रहता है। ये नहीं सोच रहे सोने का पिंजड़ा है करके, क्योंकि वो बंधन में है, इसलिए मुक्ति होने का चाहता है। तो ये जो मुक्ति है, शास्त्र में भगवान भाष्यकार जी ने 4 प्रकार माना है मुक्ति का। तीव्रा, मध्यमा, मंदा, अतिमंदा भेदा चतुर्विधा। मुमुक्षा तत्प्रकरोपि, मुमुक्षा तत्प्रकरोपि कीर्तते श्रूयतां मुदे। हे विद्वान लोग, मुमुक्षु का मुक्ति का विषय में आप लोगों ने सुना होगा,
किंतु मुक्ति 4 प्रकार की है। एक तीव्र मुमुक्षुता, दूसरा एक मध्य है, तीसरा मंद है और चौथा अति मंदा। और उसका लक्षण भी किया है। तीव्र मुमुक्षुता किसको कहते हैं? तपस्त्रिभिर नित्यम अनेक रूपै संतप्यमानः क्षुभितांतरात्मा परिग्रेयम सर्वमनर्थ बुद्ध्या जहाति सा तीव्रतर मुमुक्षा। तो अनेक रूप वाले, अनेक प्रकार के, आध्यात्मिक है, अधिभौतिक है और अधिदैविक रूप। तो 3 तापों से मैं निरंतर संतप्त हो रहा हूँ। इनसे मैं दुखी हूँ, अत्यंत व्याकुल हूँ, इसलिए मुझे कभी सुख नहीं मिल रहा है। ऐसा जो व्याकुल चित्त पुरुष, साधक, अनर्थ बुद्धि से जो सब परित्याग करने की इच्छा करता है, ये बेकार है, नहीं चाहिए मुझे मेरा स्वरूप को खोजना चाहिए, ये जो इच्छा होती है जिसके अंदर, ये उत्तम मुमुक्षु माना है, श्रेष्ठ मुमुक्षु माना है। उत्तम, ऐसा कोई दुर्लभ व्यक्ति ही हो सकता है, जन्म जन्मांतर में किया हुआ पुण्य फल स्वरूप ही हो सकते हैं महापुरुष, उत्तम मुमुक्षु। दूसरा एक मध्यम माना है। तापत्रयम तीव्रमवेक्ष वस्तु दृष्ट्वा कलत्र तनयान्विता कलत्रः तनयान विहातुम। जैसे तीनों प्रकार का जो ताप है, आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक, और तीनों तापों को ठीक विचार करके देखकर परम वस्तु का अनुभव कर, किंतु स्त्री एवं पुत्रादि त्यागने के लिए दोनों के मध्य में चित्त इधर उधर हो रहा है। एक तरफ से बोल रहे हैं बेकार है, इनको छोड़ना चाहिए, ये दुख का कारण है। एक तरफ से सोच रहे हैं मैं छोड़ के गया तो इनकी गति कौन हो, उसके अंदर इच्छा तो है, विचार भी किया है। इस प्रकार जो मुक्त होने की इच्छा है, ये मध्यम माना है। और तीसरे एक अपना मंद माना है। मंद उसको कहा दिया मोक्षस्य कालोस्ति किमद्यमे त्वरा। अरे मोक्ष प्राप्ति होने के बहुत समय है, ऐसा बहुत लोग तो कहा दिए संसार में। अरे महाराज अभी भजन करने का क्या आवश्यकता है, बुढ़ापे में भजन करे, अभी तो मौज मस्ती करे। ऐसे ही मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत मेरा पास समय है, इतना जल्दी क्या आवश्यकता है। और भोगों को भोग करने के बाद, सारा कार्य पूर्ण करने के अनंतर मैं मुक्ति के लिए प्रयत्न करूं। इस प्रकार जिसके अंदर मुक्त होने की इच्छा है, किंतु ये मंद है, मंद, अत्यंत मंद है। तीसरे एक अति मंद माना है। चौथी मार्गे है प्रयतोर मणि लाभवन्मे लभेत मोक्षो यदि तर्हि धन्यः। जैसे कोई व्यक्ति घूमने जा रहे मार्ग में, जाते जाते पुरुष में मुझे जाते मणि मिले, इससे मैं धनवान हो जाऊँ। वैसे ही संसार में रहते रहते मैं भोग करूँ, भोग करते करते कभी मुझे मुक्ति मिले, ये जो इच्छा होती है, ये अति मंद मुमुक्षुता है। किंतु यहाँ जो बता रहे हैं मुमुक्षुत्वा, उत्तम मुमुक्षुत्वा, इसलिए मनुष्यत्वम, दूसरा मुमुक्षुत्वम, मुक्त होने की इच्छा। तीसरा बता रहे महापुरुषः, अर्थात जो महान पुरुष है, अर्थात साधु संत, गुरुजन, उन पुरुषों का संग, महापुरुषों का संग है। ये जो 3 हैं दुर्लभ है। ईश्वर परमात्मा की ही जिनकी प्राप्ति के कारण है, ऐसा कौन? एक मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष का संग। ऐसा तो शास्त्र में कहा दिया है, संग का निषेध किया है। मार्कंडेय पुराण में मदालसा अपने पुत्र अलर्क को स्वयं लिख के रखा था
उसमें कहा दिया है संगः सर्वात्मनः त्याज्य। अरे साधक, तो अपना लक्ष्य की ओर जाना चाहते हो, अपना स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हो, ये संग त्याग दे दो। बिल्कुल, संग सर्वात्मना त्याज्य। यदि कहेंगे गुरुजी संग तो त्यागना बहुत कठिन है, जन्म जन्मांतर से संग करते आ रहे हैं, कैसे त्यागेगा एक? तो बोले सचे त्यक्तुम न शक्य। यदि पूर्ण रूप से यथार्थ रूप से वो संग आप त्याग नहीं कर सकते हैं, सद्भि सह कर्तव्या। ये महापुरुषों के साथ संग करो, संतों के साथ करो, गुरुजनों के साथ संग करो। क्यों? सताम संगो ही भेषजम। संतों का जो संग है, गुरुजनों का संग है, वो आपको औषध के जैसा काम करेंगे। जैसा रोगी है, रोगी का रोग ठीक कभी होगा? औषध ग्रहण करने से। वैसे ही संसार रूप रोग से ठीक तभी होगा वेदांत रूप औषध, और वो औषध देने वाले हैं सद्गुरु। इसलिए सताम संगो ही भेषजम। और अन्य संग है, बंधन का कारण है। विद्यारण्य स्वामी जी ने स्वयं बता दिया चित्रदीप प्रकरण में, संगी ही बध्यते लोके। लोक में जो संग करने वाला बंधन में ही पड़ता है, मुक्त नहीं होता है। निस्संगः सुखमश्नुते। जो निस्संग होता है, संग को त्याग देता है, वही सुखी होता है। तेन संगः परित्याज्य। इसलिए हे साधक, उस संग को तुम त्याग दे दो। सर्वदा, सर्वदा बोल तो सभी प्रकार से। सुखमिच्छतः। यदि आप सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, दुख निवृत्ति चाहते हो, संग को त्याग करो। इसलिए संग बंधन का कारण है। यदि करना है, महापुरुष के साथ संग करो, क्योंकि ये संग अनात्म संग को हटा देंगे। इसलिए वहाँ महोपनिषद में कहा दिया है, महापुरुषों के साथ, सद्गुरु के साथ संग करने से क्या होगा, प्रयोजन क्या है? भाष्यकार जी यहाँ बता रहे हैं, महापुरुष का संग दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? तो इसलिए बोल रहे दुर्लभो विषयो त्यागो दुर्लभम तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणाम बिना। जो महापुरुष सद्गुरु है, उनकी करुणा के बिना, उनकी कृपा के बिना दुर्लभो विषय त्यागा। ये जो रूप रसादि जो विषय है, उसका त्याग नहीं कर सकते। ऐसा जगड़ गए विषयों में, आगे बताएंगे इसी ग्रंथ में, विषय और विषय में क्या अंतर है करके। विषय का त्याग नहीं कर सकते आप, ऐसा कितना भी प्रयत्न करो, वो विषय आपको खींचते रहेगा। दुर्लभम तत्वदर्शनम, यथार्थ दर्शन भी नहीं हो सकता है। दुर्लभा सहजावस्था, अपने वास्तव स्वरूप भी प्राप्त करना कठिन है, सहजावस्था नहीं होगा। इसलिए सद्गुरु की कृपा होना चाहिए, सद्गुरु की कृपा। इसलिए यहाँ बता रहे हैं, तो महान पुरुष का संग ये तीन दुर्लभ है। ये कभी ईश्वर के कृपा से ही प्राप्त संभव है। उसके बाद बता रहे, चलो मनुष्य शरीर तो प्राप्त हो गया, किसी प्रकार से मनुष्य शरीर तो प्राप्त हो गया। अच्छा, मनुष्य शरीर यदि प्राप्त हो भी गया तो भोग के लिए नहीं मनुष्य शरीर मिला है। किसके लिए मिला है? तो उसको बताने जा रहे। देखिए आगे के श्लोक में, चौथे श्लोक में,
लब्ध्वा कथञ्चिन्नरजन्म दुर्लभम् कथञ्चिन्नरजन्म दुर्लभम् तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् या स्वात्ममुक्तो नयते तमूढधे स्वात्ममुक्तो नायते ते मूढधे सहि आत्मः स्वं विनिहन्त्य असद्गृहात् सह्यात्मः स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात् लब्ध्वा कथंचिन् वहाँ से लेना कथंचिन् नरजन्मम दुर्लभम लब्ध्वा कथंचित बोल दो किसी प्रारब्ध वश से जन्म में कोई ऐसा पुण्य कर्म किया था उस पुण्य कर्म फल स्वरूप से मनुष्य जन्म तो प्राप्त हो गया। दुर्लभ है वो, भागवत में भी आया है हृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्प्यम गुरुकर्णधारम। हृदेहमाद्यम ये मनुष्य देह कैसे है? सुदुर्लभम अत्यंत कठिन है, जल्दी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए वहाँ भी अभी भी बताया सोपान भूत मोक्षस्या मानुषम प्राप्य दुर्लभम, महाभारत में बताया। इसलिए यहाँ भी यही बता रहे कथंचित नर जन्म दुर्लभम लब्ध्वा, किसी प्रकार दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर मनुष्य जन्म मिला है, किंतु लोग नहीं समझते हैं ये मनुष्य जन्म मिला क्यों है, शरीर मिला क्यों है। बहुत कहते हैं मौज मस्ती करने के लिए मिला है। अरे मौज मस्ती करना हो तो दूसरे में भी कर सकते हैं। पशु योनि में तो अत्यंत मस्ती कर सकते हैं, निर्लज्ज होके कर सकते हैं। इसलिए शरीर नहीं मिला है। तो शरीर इसलिए मिला है मनुष्य, उस शरीर में रहने वाला जो तत्व है, शरीर को प्रकाशित करने वाला है, शरीर का जो दृष्टा है, वो मेरा स्वरूप है, वो जानने के लिए मिला है, शरीर को व्यर्थ करने के लिए नहीं। इसलिए हम बता रहे हैं कथंचिन, इसलिए कथंचिन शब्द प्रयोग कर रहे हैं। किसी पुण्य फल से प्रारब्ध वश से दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, चलो मनुष्य तो प्राप्त हो ही गया, उसमें भी तत्रापि मनुष्य जन्म में भी पुंस्त्वम और पुरुष होकर जन्म होना, पहले ही बताया था पुरुष में इसीलिए है, कारण है पुरुष जहाँ भी जाके साधना कर सकते बेरोक ठोक, स्त्री के लिए थोड़ा प्रतिबंध होता है, इस कारण से पुरुष कहा दिया। तो इसलिए पुंस्त्वम श्रुति पारदर्शनम, और कैसा है श्रुतियों पारदर्शन बोलते हो, श्रुति में आर पार गए, जिसने श्रुति को अच्छे प्रकार से अध्ययन किया, श्रुति का अनुसंधान किया, केवल शब्दता नहीं, श्रुति का जो सिद्धांत है, श्रुति में बताया हुआ सिद्धांत का ज्ञान ठीक से ग्रहण किया। इसलिए बोले श्रुति पारदर्शनम, मनुष्य जन्म भी प्राप्त हो गया और उसमें पुरुषत्व भी प्राप्त हो गया। ऊपर से इतना जोड़ना, पुरुष भी है किंतु स्वस्थता भी होना चाहिए, नहीं तो पुरुष होने से क्या लूला लंगड़ा हो गया, बीमार हो गया, ऐसा नहीं, स्वस्थ शरीर प्राप्त हो गया। और श्रुति पारदर्शनम, श्रुति में पारंगत हो गया अर्थ में। या इतना होने पर भी या स्वात्म मुक्तो, अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए, अर्थात बंधन में पड़ा है मैं जीवात्मा, संसार में जकड़ गया हूँ, उसके मुक्ति के लिए, ये बंधन की निवृत्ति के लिए, अज्ञान की निवृत्ति के लिए, तो ये बता रहे या स्वात्म मुक्तो न यतेता, यदि प्रयत्न नहीं करता है, केवल अनात्मा संसार विषय में ही प्रयत्न करता है, दिन भर उसमें मर मिट जाता है,
बस इससे कुछ मिलेगा मिलेगा करके। तो इसलिए बोल रहे या यते ना यतेता, भगवान भाष्यकार जी बोल रहे मूढ़धीर, वो मूढ़ बुद्धि वाला है। भले अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझे, अरे मैं बहुत ये काम किया, मैंने ऐसा किया, बढ़िया बढ़िया काम करके दिखा दिया, किंतु वास्तव में वो मूढ़धीर है, अनात्म विषय में ही किया, इसलिए मूढ़धीर। यह मूढ़धीर स, वो जो है ही है, आगे आत्मा है, वो आत्महत्यारा है। आत्महत्यारा इसीलिए है, वास्तव में आत्मा की हत्या होती नहीं, क्योंकि आत्मा तो निरवयव है, व्यापक है। यहाँ आत्माधि का मतलब अपना स्वरूप को नहीं पहचानना, अपने आप को नहीं जानना, यही धोखा देना, यही आत्मा। इसलिए बृहदारण्यक में वहाँ याज्ञवल्क्य बता रहे, जो ब्राह्मण जाति से उस आत्मा को अलग समझता है, वो ब्राह्मण जाति उसको परास्त करेंगे, मतलब आत्मा तत्व को बोध होने नहीं देंगे। इसे बोले सा आत्महा, उसको आत्महा कहा दिया। आत्महा का बोल तो आत्महत्यारा, उसी को ये वहाँ महाभारत में स्पष्ट बता दिया है। यस्तारयति नात्मानं तस्मात् पापतरोऽत्र कः। मनुष्य जन्म मिल कर के भी अपने को पार नहीं करता है, उससे बढ़कर कौन पापी है, कोई दूसरा पापी नहीं। इसलिए बोल रहे सा आत्महा स्वम, स्वम बोल तो स्वयं को, अपने आप को, विनिहंति, विनिहंति बोल तो नष्ट करना। नष्ट करने का मतलब ये है, अपना यथार्थ स्वरूप को ना जानते हुए अयथार्थ अनात्म पदार्थ को ही अपना स्वरूप मानना, बस यही नाश है। शरीर है, इंद्रिय है, मन है, परिवार है, संसार है, यही मेरा है, यही मैं है, ये मानना, इसी का नाम है हानि। स्वम विनिहंति, वो अपने आप को नष्ट करता है। क्यों? असद्ग्रहात्, असत का मतलब मिथ्या, झूठा। जो झूठा है, मिथ्या संसार है, उसमें आस्था रखने के कारण, उसमें शोभनाध्यास होने के कारण, उसमें सत्यत्व बुद्धि होने के कारण अपना आत्मा को भूल जाता है, स्वरूप को भूल जाता है, वही अपने को नष्ट करता है और कोई नाश नहीं है। वो संसार में इस प्रकार गिरते रहेगा। आइएगा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।